गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं राखी पाठक, आपकी हिंदी की टीचर। लास्ट क्लास में मैंने आपका जो पहला चैप्टर है ध्वनि, उसका मैंने आपको मीनिंग बताया था, आप लोगों ने सुना होगा। आज हम इस चैप्टर को आगे कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर में जो ये क्वेश्चन आंसर हैं इन तीनों के आंसर मैंने नीचे लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि उसके जीवन में अभी अभी मृदुल बसंत आया है, अर्थात अभी अभी ही उसके जीवन में बसंत के समान नई ऊर्जा, नया उत्साह और नई आशा ने जन्म लिया है, अतः उसका अभी अंत संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए वह सर्वप्रथम सोई हुई कलियों को अपने स्वप्निल कोमल हाथों से सहलाकर एक सुंदर प्रभात बेला में उनको जगाना चाहता है तथा पुष्पों से उनके तंद्रालस को समाप्त कर अपने नवजीवन के अमृत से सींचना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए उन पर अपना स्वप्न रूपी कोमल हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है तथा अपने नवजीवन रूपी अमृत वर्षा से उन्हें सींचना चाहता है ताकि युवा पीढ़ी अपने उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ सके। फिर क्वेश्चन है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। इसका आंसर है, बसंत को ऋतुराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति का दृश्य बहुत ही सुंदर और मनोहारी हो जाता है। सारे वृक्ष, पेड़ पौधे फूलों से लद जाते हैं। इस ऋतु में कई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे सरस्वती पूजन, महाशिवरात्रि, होली आदि। ठीक है बच्चों, तो आपका जो चैप्टर है ये मैंने कंप्लीट कराया है। इसमें देखिए और जो 2 क्वेश्चन हैं, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। इस दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को आप होमवर्क में करेंगे अपनी कॉपी पर। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को आप अपनी कॉपी पर करेंगे और बाकी का जो ये है चैप्टर, ये जो अनुमान और कल्पना, इसको आप अच्छे से पढ़िए और इसको समझिए। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही आपको होमवर्क में उन 2 क्वेश्चनों के साथ ये मैंने जो मीनिंग बताया आपको कविता का, वो दोनों पैराग्राफ को प्रसंग के साथ आपको उसकी व्याख्या भी अपनी कॉपी पे करनी है। प्रसंग देखिए इस तरह से है, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के प्रथम पाठ ध्वनि से ली गई है। इस कविता के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। उन्होंने इस कविता में प्रकृति के माध्यम से युवा पीढ़ी को जगाने का प्रयास किया है। ठीक है, इसकी आगे व्याख्या करके आप व्याख्या करिए। ये तीनों आपको होमवर्क में करने हैं और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।